हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हम आपको जिस खबर से रूबरू कराने वाले हैं उसे देखने के बाद आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। आपने बीमा के बारे में तो सुना ही होगा, बीमा पॉलिसी भी ली होगी, लेकिन जिस गिरोह के सरगना को पुलिस ने पकड़ा है वो गिरोह फर्जी बीमा क्लेम कराता था और उसके लिए गिरोह के सदस्य बीमार लोगों की तलाश किया करते थे। रिपोर्ट देखिए। आपने जीवन बीमा के बारे में तो सुना ही होगा, वही जिसकी किश्त इंसान जीते जी भरता है और अगर उसकी किसी तरह से मौत हो जाती है तो भरी हुई राशि पर कुछ क्लेम के साथ बीमा कंपनी परिवार को वो राशि लौटा देती है, जिससे परिवार को आर्थिक तौर पर संभलने में सहायता मिल जाती है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। कई बार तो क्लेम की राशि लेने के चक्कर में परिवार को कंपनी के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। लेकिन हांसी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो लोगों के फर्जी बीमे कराता था और घर पर बैठे बिठाए परिवार को 30% हिस्सा देता था, बाकी अपने पास रख लेता था। पुलिस इस गिरोह के कुछ लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन अब पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो इस फर्जीवाड़े का मुख्य सरगना है, जिसका नाम सुनील है, जो हांसी, जींद और रोहतक में फर्जी बीमा कराता था। हांसी पुलिस ने 19/3 को एक मुख्य आरोपी जिसका नाम है सुनील कुमार पुत्र रामफल वासी धर्मखेड़ी को गिरफ्तार किया है। ये हमारे जितनी भी हांसी, जींद, रोहतक इस एरिया में जो फर्जी बीमा क्लेम पॉलिसी के तहत FIRs हैं उसमें मेन सरगना है। आरोपी को हांसी पुलिस की इकोनॉमिक सेल की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपी सुनील की गिरफ्तारी के लिए हांसी पुलिस के अलावा STF रोहतक भी लगी थी। आरोपी हर किसी का बीमा नहीं कराता था, वो बीमा के लिए लोगों को चुनता था। ऐसे लोगों का चुनाव किया जाता था जो कि गंभीर बीमारी की जकड़ में हो और जिनकी जिंदगी कम ही दिनों की बची हो। आरोपी ऐसे लोगों का बीमा करवाता था और उन लोगों की मृत्यु होने के बाद डॉक्टरों की मिलीभगत से फर्जी पोस्टमार्टम तैयार करवाता था, जिसमें बीमारी की जगह एक्सीडेंट को मौत की वजह बताया जाता था। आरोपी को 19/3 को गिरफ्तार किया गया और उसने बताया है पूछताछ में, अभी तक की पूछताछ में, कि इसका एक स्पेशल मोडस ऑपरेंडी रहता था जिसमें ये ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करता था जो कि क्रॉनिकली इल होते थे, जैसे कोई किडनी डिजीज का पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है। ऐसे लोगों की जिनकी आने वाले कुछ ही समय में मृत्यु होने वाली है, उनको आइडेंटिफाई करके उनके नॉमिनी से संपर्क करके ये उनके फर्जी खाते खुलवाता था, उनके KYC के डॉक्यूमेंट्स लेता था और उनकी पहली या दूसरी किस्तें भी भरता था इंश्योरेंस कंपनीज में। पेशेंट्स हैं उनकी मृत्यु हो जाती थी तो एक डॉक्टर जो हमने 14/1 को भी उसको गिरफ्तार किया था, डॉक्टर विजय स्वरूप, उससे संपर्क करके, उससे मिली भगत करके उनके पोस्टमार्टम तैयार करते थे जो पोस्टमार्टम फर्जी होते थे। उनको वो एक्सीडेंटल मृत्यु दिखाकर फिर ये फर्जी क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते थे। सवाल तो ये भी उठता है कि कैसे वो डॉक्टर बीमा कंपनियों और बैंकों को धोखा देता था, लेकिन जब विभाग के अंदर के लोग अपना ईमान बेचकर बाहरी कमाई के भरोसे हो जाते हैं तो कुछ भी करवाना आसान हो जाता है। आरोपी इस काम के लिए 70 और 30% पर काम करता था। 30% पेमेंट वो मृतक के नॉमिनी को देता था, जबकि 70% वो खुद रखता था और इसी 70% में से डॉक्टरों, बीमा कंपनी के कर्मचारियों, बैंक कर्मचारियों और फोटोग्राफर को हिस्सा देता था। पुलिस का कहना है कि इसका नेक्सस काफी बड़ा है, जिसकी जांच की जा रही है। इसमें आरोपी ने अभी तक बताया है कि इनका 70 और 30 का पार्टनरशिप रहता था, जिसमें 70% आरोपी व इसके 2 अन्य साथियों के पास रहता था और 30% ये नॉमिनीज को देते थे। अभी तक की पूछताछ में हमें ये भी पता चला है इसमें एक फोटोग्राफर भी इन्वॉल्व है और सिविल हॉस्पिटल में से एक कर्मचारी इन्वॉल्व है। इसमें बैंक के कुछ कर्मचारी भी इन्वॉल्व है, इंश्योरेंस कंपनी के कुछ कर्मचारी होंगे, जैसे सर्वेयर्स वगैरह होंगे। इसके अलावा जो सर्वेयर्स होते थे वो गांव में जब तस्दीक करते थे तो सरपंचों की इन्वॉल्वमेंट भी आने वाले समय में हम उसके ऊपर भी काम करेंगे और काफी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व इसमें हो सकते हैं, जो हमें अभी तक की पूछताछ में पता चला है।
इस पूरे चक्रव्यूह में सबसे ज्यादा अमाउंट फोटोग्राफर को जाता था, क्योंकि फोटोग्राफर की भूमिका काफी अहम थी। फोटोग्राफर ही था जो इस तरह से फोटो लेता था ताकि देखने वाले को लगे कि मौत लंबी बीमारी से नहीं बल्कि एक्सीडेंट के चलते हुई है। फोटोग्राफर इसमें एक्चुअली मेन इनका पार्टनर है, जिसमें ये बता रहा है कि 20% जो 70% है उसमें 20% ये उसको देता था। फोटोग्राफर इसकी फोटो खींचता था ताकि ये लगे कि ये क्रॉनिकली इल पेशेंट नहीं है और इसका एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है। आरोपी सुनील पर 7 मामले दर्ज हैं। उसे 6 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जहां उससे पुलिस पूछताछ कर रही है और इस पूरे नेक्सस का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा न्यूज के लिए हांसी से केशव धमीजा की रिपोर्ट।